विजन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आज हम जानेंगे, एक युवा है, विनोद नाम है इसका, कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है वो कैसे बन रही है। जैसे लोगों का कहना है कि ईवीएम घोटाला हुआ, लोग गलत तरीके के अफवाह फैला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लोग कहते हैं कि ईवीएम घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आज जानेंगे कि क्या सच्चाई है। उत्तर प्रदेश चुनाव जो नतीजा आया उस पर लग रहा है, जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्या मानते हो उसमें? पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं विनोद यादव हूँ, जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। 5 विधायक मेरे यहाँ पे जनता जिताई, मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और माननीय जो हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोले हैं, बयान बोले हैं, ईवीएम में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में दे दी गई अपील। इन्होंने 5 किलो जो राशन दिया, उसी 5 किलो राशन से यहाँ की जनता की ज़्यादा औकात नहीं है, पहली नंबर। दूसरी नंबर, इन्होंने हाथरस कांड भूल गए, मनीष गुप्ता हत्या भूल गए, गोधरा कांड भूल गए, मऊ कांड भूल गए, अन्यथा कोई भी मुद्दे इनके पास नहीं बचा। लेकिन अखिलेश यादव को तो फिर कहा जा रहा है कि यादवों ने धोखा दिया इस बार। फिर अखिलेश यादव को कोई, अगर इस समय कोई बिरादरी खड़ के उतरी उनके पास, सम्मानित की है, तो सिर्फ 2 ही जात उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की है, मुस्लिम और यादव। आज भी उनका परसेंटेज देखिएगा, 80% कुछ यादव दिए हैं और 69% 79% कुछ मुस्लिम मतदान पर उन्हें। मैं कहना चाहता हूँ, जिसने मायावती ने अपना वजूद बिचा दिया, दलित का वजूद बिक गया, दलित, SC, जो पिछड़ी समाज की जनता थी, जैसे उन्होंने अपना वर्ग बेच दिया मायावती ने, ये हमारे नेताजी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और हमेशा आज एक जात की लड़ाई नहीं लड़े हैं, तमामों जात की लड़ाई लड़े हैं। लैपटॉप बांटे सिर्फ यादव और मुस्लिम को नहीं दिए थे, कन्याधन दे रहे तो सिर्फ यादव मुस्लिम। चलो, मैं बात कर रहा हूँ कि ईवीएम पर जो तुम लोग सवाल उठा रहे हो, क्यों उठा रहे हो? आखिर ईवीएम पर हमने सवाल इसलिए उठाया कि यहीं अमरपाल फर्मा कोर्ट है, यहाँ 1.5 लाख मुस्लिम मतदान है और करीब लगभग में 2-3% यादव वोट है, जो 40,000 से उनको 2 लाख चढ़ा दिया गया। ईवीएम में घोटाला तो है ही है। अगर ये बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ था, 2,51,000 हमारे नेताजी पाए थे बैलेट पेपर से, 1,40,000 बीजेपी वाले पाए थे, तो वही परसेंटेज अगर हमारा देख लीजिएगा, 51% हमारा 51% हमारा वोट मिला था बैलेट पेपर। चुनाव के नतीजों के बाद हल्ला करते हो, कहते हो ईवीएम घोटाला हुआ, पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाया ईवीएम पर? देखिए, पहले हमें विश्वास था कि जनता ने हमें चुना है, और चुनने के बाद हमें हमारे जो विधायक जो जीते हैं वो बहुत मतों से, बहुत आर्थिक आंकड़ों से जीते गए हैं। और इनके जितने विधायक हारे हैं, कोई ऐसा विधायक इनके 1.5 लाख 2 लाख जमानत जब्त करने का हमने काम किया इनके विधायकों का। इन्हें जनता पसंद नहीं कर रही है, जनता ने इन्हें नाकार दिया है। बस प्रशासन, DM जैसे SP, जैसे आपने बनारस देखा, चंदौली देखा, सुल्तानपुर देखा, मऊ देखा, इलाहाबाद देखा, सोनभद्र देखा, कि DM और SP कैसे धांधलेबाजी कर रहे थे ईवीएम के साथ। ये जनता ने सब देखा, जनता ने इन्हें नाकार दिया है। मैं ये अखिलेश यादव गठबंधन की नाकामी है, या जनता जो है नकार चुकी है अखिलेश यादव को? जैसे पहले 14 में नकारा गया, 19 में नकारा गया, 17 में नकारा गया, क्या फिर से नकार दिया है जिस तरह से मायावती को नकारा गया? देखिए, आज की डेट में अगर विपक्ष में कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं कहता हूँ विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं यहाँ नहीं, विपक्ष का हर जगह भूमिका बहुत बढ़िया निभा रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव, आज नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मैं गठबंधन तोड़ सकता हूँ, अब मैं गठबंधन तोड़ सकता हूँ, मैं RJD के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहता हूँ। क्योंकि सबको पता चल गया है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति की, और जब जब धर्म की राजनीति आई है, देश आगे विकास में मुद्दे पर नहीं जाएगा। देश की ओसी स्थिति हो जाएगी कि 5 साल का बच्चा भी भीख मांगने का काम करेगा। क्या लगता है जनता को? उत्तर प्रदेश से तुम भी आते हो, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अब कोई मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को चुना है फिर से। देखिए, मुद्दा सब था, और मैं मुद्दा बता रहा हूँ। महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने ईवीएम में घोटाले करके जीता। जैसे आपने जिला पंचायत प्रधानी में देखा कैसे DM SP धांधलेबाजी की हैं, इसी तरीके से इन्होंने संपूर्ण विधानसभा में SP DM ने तमाम मुद्दों पर छोड़ के ईवीएम का घोटाला कर रहे थे। पंजाब में केजरीवाल सरकार बनाया, उसमें भी ईवीएम घोटाला हो गया। इसका देखिए, पंजाब में जनता दुखी थी नशीली शराब से। मैं कहना चाहता हूं कि वहां केजरीवाल ने मेहनत की है। मोहन भागवत जो CM बने हैं, 5 साल सबको देना चाहिए। भगवंत मान है मोहन भागवत ने, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री बने, मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 5 साल अच्छी सरकार चलाएं, जैसे दिल्ली चलाए हैं उसे पंजाब चलाएं। मैं ये कहना चाहता हूं सरकार बढ़िया चलाएं, जनता के हित में चलाएं, जनार्दन के हित में चलाएं। ये बीजेपी वालों खान नहीं कि श्री राम के हित में चलाएं। ये भक्तों की राजनीति करते हैं, अंधभक्त की राजनीति करते हैं। क्या लगता है किसान आंदोलन का भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा?
देखिए, किसान आंदोलन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। विरोध हुआ इसका और विरोध हो भी रहा है। अभी राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि 1 हफ्ते पहले अगर नहीं होगा, इसकी नहीं माने जाएंगे, आंदोलन फिर से चलेगा, संपूर्ण लॉकडाउन चलेगा। मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ। आने वाले में मैं ये कह देना चाहता हूँ, मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। 2024 का राहुल गांधी 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो जनता का कहना है और हवा भी चल रही है। क्या कहो? देखिए, 2024 में अगर आप जनता जनार्दन में जाइए, किसी जनता से पूछ लीजिए तो माननीय हमारे राहुल गांधी जी का नाम चल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर इस देश को कोई चलाना चाहता है, ये तो कुर्सी के भूखे हैं। हमारे राहुल गांधी जी कुर्सी के भूखे नहीं हैं। 2 बार सत्ता में आए थे, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिए, मगर अपना नहीं प्रधानमंत्री बने। जिन्हें कुर्सी की भूख नहीं है, उसे प्रधानमंत्री बनाओ। जिसे अंधभक्तों की भूख है, उसे हटाना। अच्छा, अंधभक्त मायावती का पर मैं आता हूँ। मायावती जो है लगातार दलितों का नेतृत्व करती रही है। इस चुनाव में पता है तुम्हें कैसी हालत हुई है? क्या लगता है इसका क्या मामला? मायावती दलित का नेतृत्व कहाँ की है? यहीं आप हाथरस कांड चले जाइए। एक बार मायावती जी गई दलित परिवार के यहाँ, एक पिछड़ी परिवार के यहाँ गई। अगर मायावती जी को आज की डेट में भूख है तो 600 करोड़ में अपना ईमान बेचना है और बीजेपी से उपराष्ट्रपति इन्हें बनना। मैं यही कह दे रहा हूँ, ये समझौता हुआ है। उपराष्ट्रपति बनेंगे या राष्ट्रपति? बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हो। जनता भी कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, तुम भी कह रहे हो। क्या इसमें लग रहा है? ये जनता देख लेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राष्ट्रपति ना बनी, उपराष्ट्रपति ना बने, तो विनोद यादव को जो मर्जी वो कह देना। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से, ये एससी और दलित के लिए हत्यारी पार्टी है, जिसने अपना ईमान बेच दिया 600 करोड़ में। अगर ये दलित की पार्टी होती तो हाथरस कांड में क्यों लाहौर जलवा गई ज़बरदस्ती? डीएम में क्यों जलवा दी एसपी? उससे पूछना चाहिए। ये पूछने जा रही है कि बीजेपी आज हमको राष्ट्रपति बना दे, ये पूछ रही हैं। अखिलेश जी ने अपना ईमान नहीं बेचा, कांग्रेस ने अपना ईमान नहीं बेचा, आम आदमी ने अपना ईमान नहीं बेचा, और बाबा जो चंद्रशेखर रावण है उसने भी अपना ईमान नहीं बेचा। योगी जी फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तुम कह रहे हो हिंदू मुस्लिम के धर्म की राजनीति, आखिर जनता ने फिर पूरा बहुमत दिया योगी जी को। योगी सरकार को दुनिया जानती है कि मऊ से लेके मऊ कांड जनता सुनी है, कितने कट गए हैं वो भी जनता जानती है। कोई छिपी हुई नहीं है। आपराधिक मुकदमे, बाबा हैं। अरे बाबा हैं तो घंटा बजाओ ना। अगर भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो देश में घंटा बजाने का भी अधिकार नहीं होता। मैं ये कह देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आज की डेट में अगर बाबा हो तो 80-20 की बात नहीं करेगा। 80-20 की बात। अखिलेश यादव जैसे लगातार कह रहे थे कि बाबा घंटा बजाएंगे, सभी नेता कह रहे थे। लगता है इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। देखिए, अखिलेश को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं कुछ चूक हुई है हमसे। जो चूक हुई है वो 2024 में हम फतेह लेंगे। कैसे जीतोगे 2024 में? आज हम बता दे रहे हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से अपील करना चाहता हूँ, जितने कार्यकर्ता हैं, आप ज़मीनी और बूथ पे लड़ने का काम करिए, जैसे बीजेपी वालों ने किया है। आप लड़ाई और बूथ का काम करिए। और जो श्री राम का नारा लगाते हैं तो आप जय माँ दुर्गा काली, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव का नारा लगाइए। धर्म की जब राजनीति जिस देश में हुई है वो देश पिछड़ा चला गया है। आज हमारे देश की जीडीपी देख लीजिए ना, क्या व्यवस्था है। आज हमारे देश के गरीबता देख लीजिए कैसे। लेकिन आरोप लगते हैं कि मुसलमानों पर जो है अखिलेश यादव मौन हो जाते हैं। हिजाब का मामला ले लो या एनआरसी का ले लो, क्यों मौन क्यों हो जाते हैं? आखिर मुसलमान साथ देता है ना अखिलेश। देखिए, अखिलेश जी ने मुस्लिम हुआ, वो हर वर्ग की राजनीति करते हैं, ये नहीं सिर्फ मुस्लिम वर्ग की। अगर कहीं भी उस मुद्दा पर आ है मुस्लिम भाइयों के लिए तो सबसे पहले खड़े हुए हैं। चाहे वो आजम खां को जेल से छुड़ाना हो, चाहे अब्दुल्ला खां को छुड़ाना हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, उनका वजूद 2 साल से जेल में सर रहे आजम खान, कह रहे हो निकाले हैं सबसे पहले। देखिए, धरना देने की कोशिश कर रहे हैं। जब शासन प्रशासन सब बिका पड़ा है। आप लालू यादव को देख लीजिए, लालू यादव को ही देख लीजिए कि जेल से 10 मिनट बाहर आते हैं, 10 दिन के बाद जेल चले जाते हैं। तो आजम खान जेल से आएंगे? वे मेरा आखिरी सवाल है, बताओ। आजम खां जी जेल से बाहर भी आएंगे। अगर इस देश का संविधान बचा होता तो आजम खां कब के चले आते। इस देश का संविधान ही नहीं है तो आजम खां जेल कहाँ से आएंगे। तो हमारे साथ एक युवा था उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। यूपी चुनाव पर बड़ा आरोप लगा रहा था कि ईवीएम का घोटाला हुआ है। और मैंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को जनता जो है पिछले कई चुनावों से नकार रहा है। तो इसने कहा कि अगला जो 2024 का चुनाव होगा, भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। आप देख रहे थे PN24 न्यूज़। नमस्कार।